तो देखो पहला आया क्या आंसर 54R। ठीक है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप। क्या था फॉर्मूला वो? R अंडर रूट ऑफ M1, अगर R1 से निकालना है तो, अपॉन अंडर रूट ऑफ M1 प्लस अंडर रूट ऑफ M2। तो एक वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। तो अगर मैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे पास जो दिया है मास ऑफ मून इज 81 अपॉन 81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, m इज द mass of earth, find the distance of the earth where the gravitation from the earth where the gravitational field intensity is 0। तो मतलब अगर मैं अर्थ को फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान के चलूं, मून को सेकंड ऑब्जेक्ट मान के चलूं, और ये उनका न्यूट्रल पॉइंट कुछ यहाँ पर आ रहा है O, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो R1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस R2। तो मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका, R1 इज इक्वल्स टू, है ना, सबसे पहले M1 मतलब ये वाला मास ऑफ अर्थ, M2 आपका डिस्टेंस R1 नहीं सॉरी टोटल डिस्टेंस कितना है 60 टाइम्स ऑफ R। आई एम गेटिंग इट रॉन्ग। R1 इज इक्वल्स टू क्या था अपने पास फॉर्मूला, R इंटू अंडर रूट ऑफ M1 अपॉन अंडर रूट ऑफ M1 प्लस अंडर रूट ऑफ M2। अच्छा ठीक है, R कितना है अपने पास 60 टाइम्स ऑफ R, अंडर रूट ऑफ M1 कितना है, M1 इज जस्ट M, ठीक है वो जस्ट M है, और ये भी अंडर रूट ऑफ जस्ट M प्लस अंडर रूट ऑफ ये कितना है M अपॉन 81। अब रूट कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या बचेगा 60R अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 1/9, ये हो जाएगा 9/10 इंटू 60R। तो 0 0 कैंसल, 6 9 ज़ा 54 टाइम्स ऑफ R। तो डिस्टेंस जो रहेगा 54 टाइम्स ऑफ R रहेगा फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, दिस वाज इट। और अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट बॉडीज ईच ऑफ मास 3 किलोग्राम आर प्लेस्ड एट। तो मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लेता हूं। पहली बॉडी जो है 3 किलोग्राम की, वो 1 मीटर पे रखी गई है। दूसरी बॉडी भी 3 किलोग्राम की 2 मीटर पे रखी गई है। तीसरी बॉडी वो भी 3 किलोग्राम की है, वो 4 मीटर्स पे रखी गई है, 5 6 7 8। और चौथी बॉडी है 3 किलोग्राम की, वो 8 मीटर्स पे रखी गई है। और ऐसे ही करते 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 वो लगातार आगे तक के हैं, एक्स एक्सिस पे रखी गई है। अब ये जो ओरिजिन O है, अब सभी मासेस का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा वो आपसे पूछा गया है, सभी मासेस का, है ना। अब ये कहाँ तक फैला हुआ है, इन्फिनिटी तक। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो डायरेक्शन को देखो आप। ये मास इस पॉइंट O पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इस मास की वजह से इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी। इस मास की वजह से इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो भी इस तरफ ही रहेगी। इस मास की वजह से जो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो भी इस तरफ रहेगी। यानी हर एक मास के वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पैदा होगी, उन सभी का डायरेक्शन कैसे रहने वाला है, सेम। जैसे ये हुआ सेम है तो अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि मैं अब डायरेक्ट एडिशन कर सकता हूँ, सभी मासेस का मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्ट एडिशन कर सकता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया। तो पॉइंट O पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सभी मासेस की क्या आएगी? तो I नेट इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा खेल अब तो इन्फिनिटी। तो G, ये मास कितने का है, 3 किलो का। तो मैं चलो G ब्रैकेट में 3 लिख देता हूँ, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस G3 अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस G3 अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस G3 अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये इंफिनिटी तक चलेगा। बात समझ में आ गया बेटा? Gm अपॉन आर स्क्वायर है, किसी भी पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आती है उसका फॉर्मूला क्या है, Gm अपॉन आर स्क्वायर। Gm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, Gm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, Gm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, Gm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। G तो हर जगह सेम है, मास भी हर जगह सेम है, 3 3 3 3, डिस्टेंस बदल रहा है बस, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर। ठीक है चलो, कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, 3G कॉमन निकल जाएगा।
तो 3g को कॉमन निकालो, बचा क्या, 1/1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, 1/4 का स्क्वायर क्या होता है 1/16, ये क्या होता है 1/64 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब पता लगाओ कि ये सीरीज कहाँ तक है, तो बोले इनफाइनाइट तक है। तो ये तो एक तो AP होगा या फिर GP होगा। AP है कि GP है? AP है कि GP है, कैसे पता लगाएंगे, आगे वाले को पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट करो, और अगर बार बार सेम वैल्यू आ रही तो वो AP है, और आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करो, बार बार सेम वैल्यू आ रही तो वो GP है। तो पता लगाओ GP है, क्योंकि जब मैं आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करता हूं 1/4/1 1/4, 1/16 अपॉन 1/4 1/4, 1/64/1/16 1/4, यही चाहता। अरे सर आप हम कैसे मानेंगे, अरे देख तो भाई, देख ये तो समझ में आता है ना, 1/4/1 1/4 होगा, 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4, 4 1 जा 4 4 जा, देखो क्या है आंसर 1/4 है ना। फिर बोलेंगे सर ये देखो तुम डिवाइड करके 1/64 डिवाइडेड बाय 1/16, 16 1 जा 16 4 जा, ये भी फिर से आंसर क्या है, देखो 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये GP है। अच्छा GP, कोई अगर GP इन्फिनिटी तक के हो फैला हुआ है ना। अब देखो इसमें पहली बात तो मैं एक बात बता दूं इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो इसमें फर्स्ट टर्म है 1 है ना, और कॉमन रेशियो, डिफरेंस नहीं रेशियो 1/4, तो कॉमन रेशियो 1/4 है। तो याद है समेशन इन्फिनिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था, A1 - R, A/1 - R। तो भाई ठीक है, A क्या है 1, 1 - 1/4, ये क्या हो जाएगा 4/3। तो इन्फिनिट सम के वैल्यू क्या आ रही 4/3। अब ये 4/3 वैल्यू यहाँ डाल दो, तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा देखो I net इज इक्वल्स टू 3g मल्टीप्लाई बाय 4/3, 3 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया 4g, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 4g। आया समझ में? चलो लिख लो फटाफट ये।